साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है। अब ठीक 14 दिनों के बाद एक और ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण भी खगोल शास्त्र की दृष्टि से उतना ही रोचक माना जा रहा है जितना कि चंद्र ग्रहण रहा। भारत समेत कई देशों में लोग इसे आंशिक यानी थोड़ा सा और कुछ जगहों पर पूरा यानी पूर्ण रूप से देख पाएंगे। अक्सर चंद्र ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलता है और इस बार चंद्र ग्रहण के लगभग 14 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए बताते हैं। असल में ग्रहण तभी लग सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में आ जाए। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में आकर सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है। वहीं सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आकर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। लेकिन ये स्थिति रोज रोज नहीं बनती क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। साल में सिर्फ 2 बार ऐसा समय आता है जब ये झुकी हुई कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है। इन बिंदुओं को नोड्स कहा जाता है और यही वक्त ग्रहण ऋतु यानी एक्लिप्स सीजन कहलाता है। ग्रहण ऋतु के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल सही सीध में आ सकते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को। और हम ये जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच लगभग 14 से 15 दिन का अंतर होता है। इसीलिए अगर ग्रहण ऋतु शुरू हो चुकी है और उस दौरान एक बार चंद्र ग्रहण हो गया है तो उसी ऋतु में लगभग 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण भी लगना लगभग तय होता है। इस तरह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का आपस में गहरा संबंध है। दोनों एक ही ग्रहण ऋतु का हिस्सा होते हैं और यही कारण है कि अक्सर हम उन्हें कुछ ही दिनों के अंतराल पर देख पाते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगा था। अब सितंबर बेहद खास हो रहा है क्योंकि 7 सितंबर को जहां साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण दिखाई दिया, वहीं इसके बाद इसी महीने दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स भी पड़ेगा। ये पितृपक्ष के आखिरी दिन लगेगा। बता दें कि 7 से 8 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण इसीलिए खास रहा क्योंकि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनर एक्लिप्स था और इसे भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से साफ साफ देखा गया। इस ग्रहण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी अवधि रही। चंद्रमा लगभग 82 मिनट तक पूरी तरह पृथ्वी की छाया में रहा। इस दौरान चंद्रमा ने लालिमा लिए तांबे जैसा रंग धारण कर लिया जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। इसके अलावा ये ग्रहण रात के वक्त भारत में ही पूरी तरह दिखाई दिया जिससे लोग बिना किसी उपकरण के आसानी से इसे देख पाए। खगोलीय दृष्टि से भी ये खास था क्योंकि ये सारो सीरीज 128 का हिस्सा था और इसके बाद 2 हफ्ते में एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग इस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए इकट्ठा हुए और इस ब्लड मून जैसी घटना को देखते ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड आई एम अ मेंबर इन फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी क्लब। तो हमें वी आर इन कोलैब विद नेहरू प्लानिटेरियम। हमारी जो टीम है एस्ट्रो क्लब की, दे आर मैनेजिंग, दे आर एंगेजिंग विद क्राउड एंड ऑल। स्टार्टिंग जो सुबह गेम्स हुए थे एंड ऑल, उसमें भी हमारे क्लब के लोगों ने एंगेज करा था लोगों के साथ एंड इट वॉज सो सक्सेसफुल इवेंट। देन अभी देर आर मल्टीपल टेलीस्कोप्स लोगों के लिए लगे हैं। उसमें हम लोग हमारा काम है उसको सेटअप करना एंड मैनेज करना। सो आज का इवेंट है जो ल्यूनर इक्लिप्स है। इट्स अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जो कि लास्ट आपका 27 जुलाई 2018 में हुआ था और पार्शियल लास्ट ल्यूनर इक्लिप्स हुआ था वो हुआ था 2021 में। सो अराउंड 4 to 5 years बाद दिल्ली से पूरा ल्यूनर इक्लिप्स, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स दिख रहा है। एंड वैसे ये साल में 2 से 4 बार होता है बट हर जगह नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं है। दिल्ली में इस बार हो रहा है, काफी टाइम बाद हो रहा है। सो इट्स एन बिग इवेंट एंड या उसी की अभी हम मून आ चुका है बट इट्स क्लाउडी वेदर। तो अभी फोकस है, सब कुछ है, जैसे क्लियर होगा देन विल स्टार्ट द शो सो या। You are excited waiting for the moon? Yes, very much. Now it's covered with all the clouds and we are very excited to witness the lunar eclipse today and see the detailed process, how it happens and everything. But currently we are not able to see it because of the clouds. So we are just waiting here, standing. Yeah.
देखा है टेलीस्कोप से दिखाई दिया अच्छे से? हाँ, पर थोड़ा सा ब्लरी था। ब्लरी था। पहली बार देखा आपने ग्रहण? हाँ हाँ? हाँ नहीं, उसका तो मुझसे भी ज्यादा है। अच्छा, क्या कुछ आप लोग प्लेनेटोरियम में आए मम्मी पापा के साथ, क्या कुछ देख के आज जा रहे हैं और क्या कुछ पता है आपको ग्रहण के बारे में? मतलब आई नो व्हेन इट हैपेंस व्हेन द अर्थ इज परफेक्टली इन बिटवीन द सन एंड द मून। दैट्स ऑल आई नो। And what else you know about lunar eclipse? It's the last eclipse of 2025. आई थिंक सो या। कुल मिलाकर ब्लड मून का नजारा लोगों के लिए रोमांचक और यादगार साबित हुआ और अब 14 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।